हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है ऋषि और चूहा। हाँ जी, सेज एंड अ माउस। ये कहानी एक साधु और एक चूहे के ऊपर, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, साधु जो रहता है वो चूहे के ऊपर कैसे कृपा करता है, इसको लिंक किया गया है इंसान की ज़िंदगी से। कि हम सोचते हैं कि कोई हमारा हितैषी है, लेकिन इंसान जो है उस हितैषी की वैल्यू समझता नहीं। कि अगर कोई हम अच्छा करना चाह रहे हैं किसी का, लेकिन कोई उस वैल्यू को समझ नहीं पाता है। तो ये स्टोरी आज उसी के ऊपर है। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमें उसकी कैसे कदर करनी चाहिए, वो इसमें सिखाया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हो और आप इसे सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। और आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको स्टोरियाँ। आप मेरे फेसबुक चैनल पे भी जाकर के इसे सुन सकते हैं, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से। और यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से ये चैनल बना हुआ है। आप अगर इन कहानियों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो inspirational/stories.in पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। ये चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वो तपस्या में मग्न होते तो वो बड़े आनंद से उनके पास बैठकर भजन सुनता रहता। यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील कौवों के आदि से उसे बहुत डरा डरा सा और सहमा हुआ सा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों ना इसे शेर बना दिया जाए, ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और ये बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब ये चूहा किसी भी जानवर से न डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच ही बदल गई। वो सारे वन में बेधड़क घूमता और उससे अब सारे जानवर भी डरने लगे थे और उसे प्रणाम करने लगे थे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि वो एकमात्र चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उससे चूहा समझकर ही व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे तो दूसरे जानवर पर भी बुरा असर पड़ने लगेगा। लोग उसका जितना मान करते उससे अधिक उससे घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। इसलिए चूहे ने सोचा कि क्यों ना इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, आजकल की दुनिया में भी यही हो रहा है कि कोई हमारा भला करने के लिए हमारी मदद करता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं उसको ही रास्ते से साफ कर दें तो कम से कम हमारा बाल भी बाका ही नहीं हो सकेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बात क्या थी। अब ये सोचकर वो ऋषि को मारने के लिए चल पड़ता है। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वो उसके मन की बात को समझ गए, क्योंकि ऋषि तो दैवी शक्ति के स्वामी थे ना। उनको शेर पर बड़ा गुस्सा आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी दैवी शक्ति से उसे एक बार फिर से चूहा बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें साथ दिया है। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकाल देता है। सोचिए, अगर आप बहुत अच्छी पद पोजीशन पे पहुंच गए हैं,
आज की डेट में, लेकिन पहले आपने जो समय गुजारा है, आपके पेरेंट्स ने जो तकलीफ़ देखी है आप लोगों के लिए, या आपने जो गरीबी देखी है अगर वो पहले, तो आप सोचिए उस गरीबी में आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते थे, भगवान को कितना याद करते थे। लेकिन जब हम अमीर बन जाते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं, हमारे अंदर घमंड एटीट्यूड प्रवेश कर जाता है और हम अपने माँ बाप की भी वैल्यू करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ ही नहीं करते हैं, हम लोग ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी किसी ने पैसों से मदद करी है, किसी सामान से मदद कर दी है, जब सामान लेना या पैसे लेना होता है, मोस्टली आज की जो चल रही है जनरेशन या जो ट्रेंड चल रहा है इस दुनिया में, जब हमको किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो हम बहुत मीठे और बहुत प्यार से जाकर उससे बातें करते हैं और उससे ले लेते हैं। लेकिन हम उसका जो एहसान किया हुआ होता है उसे भूल जाते हैं, और जब समय पर उसको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसे धुतकार देते हैं, या हम ये बोलते हैं कि एक बार कर दिया तो सारी ज़िंदगी हम उसको ढोते रहेंगे क्या। तो हम ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज जो भी पोजीशन पे पहुँचे हैं वो आज उसी की बदौलत पहुँचे हैं। यदि वो मदद नहीं करता हमें टाइम पर तो शायद कोई व्यक्ति जीवित ना होता, तो शायद कोई व्यक्ति जो आज मुकाम पर पहुंच पाया है, अगर बिज़नेस इतना बड़ा एम्पायर बन गया है तो वह एम्पायर ना बन पाता। आज हमारी परेशानियां दूर हुई है, परिवार खुशहाल है, तो वो सब उसी चीज़ों की वजह से है जो व्यक्ति ने हमको मदद करी थी। लेकिन हम वो सारी बातें भूल चुके होते हैं। इसलिए जो भी आपको किसी से आप मदद ले रहे हैं तो आप अपने उनके एहसानों को कभी ना भूलें। इंसान अपना किया हुआ तो हमेशा याद रखता है, लेकिन दूसरों का किया हुआ भूल जाता है। जैसे बोलते हैं, अगर आपने वाइट ड्रेस पहनी है तो उसमें ब्लैक डॉट ज़रूर से दिखाई देगा, क्योंकि हमारी नेगेटिव देखने की आदत बन चुकी है। अगर हम पूरी ड्रेस को वाइट देखेंगे तो हमको वो ब्लैक डॉट दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंसान जो है वो ब्लैक डॉट को पहले देखेगा और बोलेगा कि इसमें क्या हुआ है, कहीं गलत जगह चले गए थे क्या, कहीं कुछ लग गया है क्या। तो सोचिए, हमें हमारी सोच को, हमारे नज़रिए को बदलना है, और हमको दूसरों की मदद का, दूसरों के जो एहसान है उसे याद रखना है, ताकि हम दूसरों से दुआएं कमा सकें। ओम शांति।